बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप मेरे बहन भाई? सब ठीक है, उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए शेयर करने लगी हूँ अपनी मिक्स सब्जियाँ जो कि देसी तरीके से हम बनाएंगे। और जो है ना, आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरी चीज़ों को अच्छा और पसंद कीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने प्रेशर ले लिया और ये मैं घी डालने लगी हूँ। घी ऐड कर लेंगे इसमें। मैंने प्याज और टमाटर जो है ना वो पहले ही काट लिए हैं। इनको हमने ऐसे ही इकट्ठे ही कर लेना है। अगर आप चाहें तो प्याज पहले भी कर सकते हैं, लेकिन मैं दोनों इकट्ठे ही करूँगी क्योंकि अगर जल्दी हो तो जल्दी जल्दी ऐसे किया जाता है। प्याज डाल देंगे। मटर जो है मैंने पहले ही छील लिए थे। मैंने अपने आलू और ये गाजर वगैरह सब कुछ धो के रख लिया हुआ काट के। मैं इसमें मेथी भी ऐड करूँगी। मैंने मेथी भी काट के और वॉश कर ली हुई है। चले हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की सब्जी। ये देखो, इसको मैंने अच्छी तरह से भून लेना है। अगर आपको घी कम लगता है तो आप इसमें ऐड कर लें, क्योंकि सब्जियाँ घी लेती हैं, इसमें घी ज़्यादा डालना पड़ता है। मुझे कम लग रहा है, मैं थोड़ा सा और दूँगी। ये देखिए, मैं थोड़ा सा घी और ऐड करूँगी क्योंकि मेरा घी कम है। इसको हमने अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लेना है। ये देखिए, मेरा टमाटर प्याज सब कुछ सॉफ्ट हो गया। अब मैं इसमें मसाला ऐड करूँगी। ये देखिए, नमक है 1.5 चम्मच और लाल मिर्च 1 चम्मच और हल्दी है। यही बस 3 चीज़ें मैंने डाली हैं। मैंने इसमें कोई गरम मसाला कुछ भी नहीं डालना, ना ज़ीरा पाउडर कुछ भी नहीं, क्योंकि हम सिंपल तरीके से बनाते हैं और ये झटपट बनने वाली रेसिपी है। इनकी मैं जो चीज़ें काटने में देर लगती है, लेकिन ये झटपट बनाने वाली रहती है। अब इसमें मैं अच्छी तरह से अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से मसाला बन जाए। ये देखिए, अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी क्योंकि मेरा थोड़ा सा मैंने ना इसे मसाले। अब ये देखिए, इसमें घी आने लग गया हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, इतना ही डालना है, कोई ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं। और इसी के साथ अब मैं मटर डालूंगी। मटर को अच्छी तरह से भून लेंगे। मटरों को आपने अच्छी तरह से भूनना है। इसी में क्योंकि ये जल्दी ही सॉफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि सर्दियों की रेसिपी है। ये जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। सर्दियों में ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। इससे सब्ज़ी से सुबह रोटी भी बना सकते हैं आप। इसकी मतलब मिक्स सब्जियों की रोटी, जो बहुत मिक्स सब्जियों के राइस, ये सब कुछ बनता है। अब ये देखिए, मेरे मटर जो है ना घी आ रहा है इसके ऊपर। अब मैं इसमें मेथी डालूंगी और इसको भी अच्छी तरह से मैं इसमें मेथी ऐड की है। ठीक है, अब इसको भी अच्छी तरह से भून लेना ताकि इसकी जो है ना बीच में मेथी की एक होती है कड़वाहट सी, वो ख़त्म हो जाए। वैसे भी गाजर और आलू जो है ना वो उसी में ये एडजस्ट हो जाएगी। इसमें मैंने अच्छी तरीके से धोई है। कुछ लोग कहते हैं कि धोने के बाद इसे काटा करें। अब देखिए, मेरी मेथी के ऊपर भी ऑयल आने लग गया है। तो अब मैं ना इसको थोड़ी देर ना पानी का हल्का सा छिड़काव दे के तो मैंने इसे दम पे रखना है। ठीक है, आप चाहें तो प्रेशर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं दम पे रखूँगी क्योंकि मुझे कोई जल्दी नहीं है, तो मैं इसे दम पे रखूँगी। चलें, थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल के तो हम इसे ढक देंगे।
ये देखिए मैंने पानी डाल दिया, मैं इसे दम पे हल्की आंच पे ढक्कन रख के रख दूंगी। अब मैं चेक करने लगी हूँ कि मेरे जो है मटर और मेथी गल गए हैं कि नहीं। ये देखें पानी काफ़ी ज़्यादा सूख गया हुआ है और मटर और मेथी जो है ना वो गल गए हैं। ये देखें मिलेंगे और अपनी गाजरें भी इकट्ठी ऐड कर देंगे। इसी में ही दम में आलू और गाजरें जो है ना वो गल जाएंगे इसी पानी के दम। कोई पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। आपके इसी में ही ये अपनी सॉफ्ट हो जाएंगे। मैं सारे गाजरें भी डाल दूँगी। बहुत अच्छी रेसिपी है, इसे ज़रूर बनाइएगा और बहुत मज़ा आता है इसको खाने में। देसी घी की रोटी के साथ, चौपड़ी हुई रोटी के साथ या परांठे के साथ या इनके परांठे बना लें आप तो बहुत मज़ा आता है। अब मैं इनको अच्छी तरह से मिक्स करके इनको मैं ढाँप दूँगी और जब ये हमारे आलू और गाजर जो है वो गल जाएंगी उसके बाद हम फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे। इसको भी हल्की आंच पे जो है ना गल गई है कि नहीं। ये देखें सब्जी आलू भी गल गए हैं और गाजर भी गल गई है। ये देखें गल गई है। अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे और इसका घी आ जाए। अच्छी तरह से हम इसको भून लेंगे। ये देखें अच्छी तरह से इसमें ना घी जो है ना वो बाहर आने लग गया। ये देखें घी आ गया। अब हम इसको रोटी के साथ बनाएंगे, खाएंगे, रोटी बनाएंगे और खाएंगे। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट पक गई है। अब ये देखें मैं अपनी रोटी डाल लगी हूँ तो मैं अब हम अपना सालन जो है ना मिक्स सब्जियों के साथ हम रोटी के साथ बना के इसको एंजॉय करेंगे। रोटी एक तरफ से पक जाएगी तो फिर हम दूसरी तरफ से पकाएंगे इसको। अब एक तरफ से हो गई है, दूसरी तरफ से भी हो गई है। अब मैं इसके ऊपर अपना घी लगाऊंगी। मैंने ये ऑयल घी वाला परांठा बनाना है। ये देखें इसको अच्छी तरह से पका लूंगी। ये देखें कितना अच्छा बना है। ये देखिए दूसरी साइड से भी पक गया। अब हम इसे अपनी प्लेट में सर्व करेंगे और अब हम इसको एंजॉय करेंगे अपने सालन के साथ। तो गरम गरम सालन के साथ हम इसको खाएंगे। ये देखें कितनी मज़ेदार रोटी और सालन बनाया। अब इसी के साथ मैं अपने देसी खाने से इजाज़त चाहती हूँ और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपनी बहन के साथ
अपनी बहन के साथ ताउन कीजिए, अपनी बहन की वीडियो को अच्छा और इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा, बहुत टेस्टियाँ बनेंगे। और अल्लाह ताला सबकी परेशानियाँ, सबकी मुश्किलातें दूर करे, जो भी जिसकी दिल की ख्वाहिश है सबकी पूरी करे अल्लाह और माँ बाप की खिदमत करना ना भूलिएगा और जितना भी हो सके सबको खुश रखें, आबाद रखें, आमीन। अल्लाह हाफिज़। बहुत टेस्टी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा।